अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, मैं हर दफ़ा कोशिश करता हूँ हर वीडियो में आप लोगों के लिए कोई ना कोई मैसेज या कोई ऐसी बात जिससे आपको मोटिवेशन मिले ज़रूर लेकर आता हूँ। तो चलते हैं हम आज की ज़बरदस्त बात की तरफ। और आप लोगों के लिए एक मैसेज दैट इज़ ऑन योर स्क्रीन नाउ। मैथमेटिक्स इज़ अ ग्रेट मोटिवेटर फॉर ऑल ह्यूमंस बिकॉज इट्स कैरियर स्टार्ट्स विद ज़ीरो एंड इट नेवर एंड्स। इन्फिनिटी जिसको आप कहते हैं। तो ये आपके लिए इसमें थॉट मौजूद है, एक मैसेज मौजूद है। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये एक लेंदी टॉपिक है और ये लिंक करती है हमारी प्रीवियस वीडियो से। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको शॉर्ट वीडियोस की फॉर्म में कुछ एक्सप्लेनेशन दूँ और एक डिटेल एक्सरसाइज होने की वजह से टाइम टू टाइम आपको मेरी इसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी, ताकि मैं अपने तमाम लर्नर्स को, व्यूअर्स को अच्छी तरह ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूँ, बिकॉज इट्स अ वेरी लेंदी एंड अ चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस मींस when we are solving together linear equation, an equation having variable power 1। तो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलेगा जिसको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे by using different methods. So chapter number 2, exercise 2e from D2, that is new syllabus D mathematics book 2, that is on your screen। 7th edition से हमने ये एक्सरसाइज ली है जिसके आज हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। Today's learning goal, I have decided by the end of this video, you or my viewers will be able to solve linear equations by using elimination method, solve linear equation by using substitution method। कभी हम एक मेथड एक्सप्लेन करते हैं एलिमिनेशन एक वीडियो में, कभी दूसरा, और कभी दोनों, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन नीड। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन आपके पास मौजूद हैं, तो आप इसको नाम दे दीजिए। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दिस इज द वे यू स्टार्ट सॉल्विंग योर क्वेश्चन। यहाँ लिख लीजिए आप सॉल्यूशन। अब हम पहले देखते हैं इलिमिनेशन मेथड का क्या मतलब होता है। इलिमिनेशन मींस टू वैनिश, टू इलिमिनेट, टू रिमूव, टू कैंसिल। अब हम x को कैंसिल करके y की वैल्यू फाइंड करेंगे या y को कैंसिल करके x की वैल्यू। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम हो, लेकिन कोफिशिएंट्स आपको नजर आ रहे हैं दे आर डिफरेंट। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को उस नंबर से जिससे उसके और दूसरी इक्वेशन के वेरिएबल सेम हो जाएं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5। ठीक है, एंड इक्वेशन 2, एंड इक्वेशन 2 बाय 2। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए 5 ब्रैकेट 2x प्लस 0.4y इज इक्वल टू 8। मल्टीप्लाई कर लीजिए 10x प्लस 0.4 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं इट बिकम्स 2। सो 2y इज इक्वल टू 5 इट्स 40। ठीक है, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह से अब आपने दूसरी इक्वेशन को लेना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो राइट ऑल द वैल्यूज इनसाइड द ब्रैकेट। 1.2y इज इक्वल टू 9। मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 5 10 10x माइनस 2.4 y इज इक्वल टू 2 9 टाइम्स 18। ठीक है, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 4। अब अगर गौर करें, दिस इज 10x एंड 10x, बोथ कोफिशिएंट्स ऑफ x आर सेम। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 बाय 4। अब 4 आपको पहले ऊपर लिखना है, वर्टिकल मेथड से करें, हॉरिजॉन्टल से करें, इट्स टोटली अप टू यू। इज इक्वल टू 18। अब इक्वेशन नंबर 3 लिख दें इसके नीचे, दैट इज 10x प्लस 2y इज इक्वल्स टू, उसका आपके पास जो कांस्टेंट नंबर है दैट इज 40। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे जब भी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नंबर्स को सही तरह कॉपी कर लें। कभी एक इक्वेशन का पार्ट दूसरी इक्वेशन में हम कॉपी कर देते हैं बाय मिस्टेक, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं
वी हैव टू चेंज देयर साइन। इसका साइन प्लस था, बिकम्स माइनस, इट बिकम्स माइनस, इट बिकम्स माइनस, ये प्लस था। ठीक है, 10x माइनस 10x इज 0, कैंसिल हो गया, सेम साइन है ये। अब आप इसको देखेंगे 2.4 एंड 2.0 मीन्स 4.4, तो साइन ग्रेटर का तो -4.4y इज इक्वल्स टू, अब ये 18 और ये -40 है। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब आप आपके पास देखिए नंबर क्या आ रहा है यहाँ पे। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास 22। ठीक है, तो 22 अगर आप 40 में से 18 माइनस करेंगे आ जाएगा साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, यहाँ पे क्या है माइनस, तो वी हैव टू पुट माइनस साइन एयर। ठीक है, अब हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं, y इज इक्वल्स टू -22 डिवाइडेड बाय -4.4। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल कर दें, डेसिमल व्हेन यू कैंसिल इट बिकम 420, ये 220। अब 220 डिवाइड बाय 44 तो आप 11 से कर सकते हैं इसको, 5 से कर सकते हैं इसको, 4 से कर सकते हैं, तो सो सिंपल। आप इसको डिवाइड करा लीजिए, 11 से कर देते हैं, 11 टू द 22 जीरो आ गया, 11 फोर जा 44। अब 20 एंड 4 डिविजिबल है, तो 5 टाइम्स, तो ये y की वैल्यू आई 5। ठीक है, अब इसको सब्सटीट्यूट कर दें आप दूसरी इक्वेशन के अंदर, जो आपने उसको प्लेस करना है, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y, सब्सटीट्यूट y इज इक्वल्स टू 5 इंटू इक्वेशन 2 ले लेते हैं हम, ओरिजिनल इक्वेशन लेनी है आपने, 5x माइनस 1.2y इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब इक्वेशन 2 में वैल्यू रखने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5x एज इट इज रहेगा, माइनस 1.2 इज मल्टीप्लाइंग विद y जो कि 5 है, इज इक्वल्स टू 9, 5x एज इट इज। अब ये मल्टीप्लाई आ रहा है, 1.2 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम्स -6 is equals to 9, -6 when you shift on right hand side it will become plus, so 9 plus 6 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो 5x इज इक्वल्स टू 15 हो गया, x इज इक्वल्स टू मेंटल मैथ्स 15 डिवाइड बाय 5, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 3, तो यहाँ आप इसको एक रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर बॉक्स में बना दें। तो व्हाट इज योर सॉल्यूशन सेट केम फाइनली, द वैल्यू ऑफ x इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ 5 y इज 5। तो ये आपकी दोनों वैल्यूज x और y की हमने सॉल्यूशन सेट फॉर्म में लिख दी। टैली करने का तरीका यही है कि यू कैन सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन एनी इक्वेशन एंड देन यू विल गेट maybe 8 in equation number 1 and equation number 2 you will get 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 we have done part B। let's see question number 5 part D that is on your screen। elimination method हमने यूज करना है, तो वही टेक्निक हम यूज करेंगे। अब आप देख सकते हैं एलिमिनेट का मतलब आपको उसके कोफिशिएंट सेम करना है, 5 और 3 6 और 5। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हम क्या करेंगे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, पहले तो हमने इक्वेशन 1 कहा ही नहीं, यू हैव टू राइट इट हियर 1 एंड 2, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 2, नहीं 6, क्योंकि हम अगर x को कर रहे हैं तो आपको उसको 5 और 6 से करना पड़ेगा, और अगर आप इसको कर रहे हैं तो इसको 3 और 5 से करना पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। तो 5 ब्रैकेट 6x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 10.5। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 30x प्लस 25y इज इक्वल्स टू 10.5 इंटू 5, 10 फॉर द 50, तो 50.5 में अगर प्लस करेंगे 2 तो 52.5। चले हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, वैसे मेंटल मैथ्स आपको काफ़ी हेल्प करती है, तो अगर आप इसको रफ में कैलकुलेट कर रहे हैं तो वुड बी बेटर, तो ये बन जाएगा 52.5। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं आप। अब आपने इक्वेशन दूसरी वाली लेनी है नंबर 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3y इज इक्वल टू -2, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 माइनस 18y हो जाएगा,
इज इक्वल टू -12। ठीक है, अब आप इसको अरेंज कर लीजिए, लेकिन इक्वेशन नंबर 4 करने के बाद क्योंकि आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे एक्स लगाना है, आप भूल गए। सो डिपेंड्स, अब हम रीचेक कर लेते हैं। 30x प्लस 25y इज इक्वल टू 52.5, ये 30x माइनस 18y इज इक्वल टू 1, इट इज इक्वल टू 12। अब आप यहाँ लिखें स्टेटमेंट सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4, तो 4 वाली पहले आएगी इक्वेशन। 30x माइनस 18y इज इक्वल टू -12, और 30x प्लस 25y इज इक्वल टू 52.5। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, स्ट्रेट लाइन, और साइन चेंज कर दीजिए, प्लस बिकम माइनस, प्लस बिकम माइनस, प्लस बिकम माइनस। अब साइन रूल आपको याद होने चाहिए। डिफरेंट साइन मीन्स डू सब्ट्रैक्शन मेंटली एंड पुट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। 30x माइनस 30x 0 हो गया, दे हैव सेम साइन। अब ये 18 और 25 ऐड हो रहे हैं क्योंकि सेम साइन है, -18 एंड -25, सो इट बिकम्स -43 बिकॉज साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर कम्स इज इक्वल टू, अब ये भी सेम साइन है तो इनको ऐड कर दीजिए, सो ये बन जाएगा 64.5। डोंट फॉरगेट टू पुट इट्स करेक्ट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। ठीक है, अब यहाँ आपने y को कैलकुलेट करना है, तो -64.5 से डिवाइड हो रहा है -43। ठीक है, तो अब आप कैंसिल कर दीजिए, और डेसिमल ऊपर है नीचे नहीं है, अब आप डिवाइड करा लीजिए, यू कैन यूज कैलकुलेटर एज वेल। तो 43 1.5 टाइम गोज, दैट मेक 64.5, सो ये 1.5 प्लस का होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई y की 1.5। ठीक है, नाउ यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 1.5 इंटू इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 अब आप कॉपी कर लीजिए, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू -2, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, x एज इट इज आ रहेगा 1.5 -2 5x, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 आ जाएगा, -2। अब आप यहाँ देखें, आपको x मालूम करना है, -4.5 व्हेन यू शिफ्ट देयर, -2 ऑलरेडी आपके पास है। तो मैं कोशिश करता हूँ सारे स्टेप्स मेंशन करूँ, लेकिन जब आप इतने ट्रेंड हो जाते हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, 5x इज इक्वल टू व्हेन यू सब्ट्रैक्ट देम यू विल गेट 2.5। तो x को जब आप लिखेंगे तो दैट इज 2.5 डिवाइडेड बाय 5, तो अगर आप मेंटली करें तो हाफ होता है 2.55 का, तो 0.5 आएगा x। तो यहाँ आप इसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में मिला लें, और आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या आया, फॉर बोथ वैल्यूज 0.5 x की वैल्यू आई और y की वैल्यू आई 1.5। दिस इज हाउ वी find the value by solving simultaneous equation with the help of elimination method। ऑलराइट, ये बहुत डिटेल्ड लेंदी वर्किंग है, लेकिन इसमें टाइम चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसलिए आपने इसको समझना और कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है यहाँ तक। तो हमने आज की जो वीडियो में डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी और डी, क्योंकि ये लेंदी एक्सरसाइज है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको स्प्लिट करके आपको समझाता रहूँ। ऑलराइट मैथमेटिशियंस, it's time to say don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. I'll see you in my next video.